अगर आप इस देश में शोषित वंचित समाज से हैं, पीड़ित समाज से हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल टीवी अखबार में खबरें नहीं हैं। टीवी अखबार में या तो सरकार का गुणगान है, सरकार किसी ने ठीक लिखा है कि मीडिया इतना सरकार के तन ढकने में व्यस्त हो गए कि वो खुद नंगी हो गई है। तो टीवी अखबार पर वो खबरें नहीं है जो आपको जानना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, खबर वही है जिसमें भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है। झारखंड में आज पप्पू यादव ने जो है वो बड़ी रैली की है हेमंत सोरेन के साथ, और वहां पप्पू यादव, ये देखिए, ये एक तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, आवाज भी सुनाऊंगा। 27% का आरक्षण, हमारा सरना धर्म कोड, नियोजन नीति, और जब हम यहाँ से पारित करके भेजते हैं तो आगे में जाकर के बीजेपी के लोग इसे रोक देते हैं। और उसके साथ ही साथ इनके पीआईएल गैंग ऐसे है कि हर किसी बात में ये लोग पीआईएल लगा देते हैं। ये मंशा इनकी साफ है कि ये झारखंड का विकास नहीं चाहते। तो ये कल्पना सोरेन है जो बहुत हमलावर, और मैं फिर कह रहा हूं पूरी राजनीति झारखंड में एससी एसटी ओबीसी के बीच है। ओबीसी के वोटों को लेकर ये बड़ी खबर बता रहा हूं, ओबीसी वोट पर उनकी नजर है और ओबीसी को लेकर जो है वो सचेत हो रही हैं। और ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। हेमंत सोरेन ने कहा है, ये देखिए हेमंत सोरेन की रैली की तस्वीर देखा, 3 बार आया और अभी दिवाली और छठ है, इसमें भी अभी 1000 अभी आपको मिलने वाला। और तो पूरा का पूरा ओबीसी मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और बड़ी तैयारी है। कल्पना सोरेन जो है उनका भाषण जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। और झारखंड में कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला है, उसकी वजह से हेमंत सोरेन को बहुत फायदा हो रहा है। और पूरा झारखंड की अगर राजनीति की बात करें तो ओबीसी को लेकर अब हेमंत सोरेन फोकस्ड हो गए हैं। वो 27% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी फंस रही है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। जेल से आने के बाद जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर वो मुखर हुए हैं, वहां बीजेपी के लिए ज्यादा स्कोप फिलहाल नहीं दिख रहा है। कांग्रेस हमेशा की तरह कमजोर कड़ी है, और लेकिन वहां कांग्रेस ने चुप्पी साध रखा है। लेकिन वहीं अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत दिख रही है, क्योंकि उसके पास ओबीसी फैक्टर भी है। लेकिन कांग्रेस वापसी कर सकती है। नितिन राउत जो नागपुर से विधायक भी हैं, अभी फिर से वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो बड़े दलित चेहरा हैं वो कांग्रेस के। अगर या तो वो नितिन राउत को या परिणीति शिंदे, उनके पास एक बड़ा चेहरा, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सीनियर के लिहाज से नितिन राउत बड़े नाम हो सकते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है। अगर गठबंधन की मजबूरी है तो भी आप मान के चलिए कि इस बार अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस के बीच में अगर मुख्यमंत्री को लेकर आपको ओबीसी या दलित मुख्यमंत्री देना पड़ेगा, बीजेपी के पास ये मजबूरी नहीं है। लेकिन बीजेपी भी अभी नाम घोषित नहीं करेगी, क्योंकि अजीत पवार हैं और शिंदे खुद हैं। तो पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो अंदर खाने मैसेज कन्वे जरूर किया जा रहा है कि हमारा ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। तो झारखंड में भी ओबीसी फैक्टर है, लेकिन आदिवासी समाज, वो आदिवासी बहुल राज्य है, तो वहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। ओबीसी को जोड़ने की कोशिश है, तो एससी समाज से, ओबीसी समाज से, और 2-3 इस बार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये बड़ा हेमंत सोरेन के प्लान जो नजदीकी बता रहे हैं कि या तो मुस्लिम समाज से और एससी समाज से और ओबीसी समाज से वहां डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं 3-4। और ये एक अब राजनीतिक चेतना लोगों में जग रही है, तो सबको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। या ये एक बड़ा फैक्टर है जो झारखंड में दिख रहा है। महाराष्ट्र में जरूर गठबंधन कमजोर है। अखिलेश यादव भी वहां कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ भी सहमति नहीं बनी है। तो कांग्रेस महाराष्ट्र में भी कमजोर करी है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि रामदास अठावले ने थोड़ा अपना कड़ा रुख दिखाया, उनको जिस तरह से सीटें नहीं मिली है। प्रकाश अंबेडकर अभी भी एक बड़े फैक्टर है। बीएसपी भी चुनाव लड़ेगी। प्रकाश अंबेडकर को अगर गठबंधन में लेते हैं तो एक बड़ी लीड हो सकती है इंडिया गठबंधन की। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, अब तो खैर संभव नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस कमजोर करी है और बीजेपी वहां लीड लेते हुए दिख रही है ओबीसी मुख्यमंत्री के
उसका जो पूरा प्रचार तंत्र है वो पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री हो सकती हैं या कोई शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री हो सकता है। दिलीप मंडल हो सकता है इस लाइन पर कुछ अब आगे बयान करे। आजकल उन्हीं का लिखा हुआ प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। सोचिए, मन की बात में जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हो या सरदार पटेल की 150वीं जयंती हो, ये पूरा जो सोशल जस्टिस और सामाजिक बदलाव और सामाजिक न्याय का जो पूरा आइडिया आजकल प्रधानमंत्री के मुंह से आप सुन रहे हैं, ये सब कुछ दिलीप मंडल के भाषणों में परिलक्षित होता है। तो ये बड़ी खबर है और महाराष्ट्र में कम से कम ये स्थिति बन रही है कि बीजेपी से अगर लड़ना है कांग्रेस को तो आपको सिर्फ मराठा वोट के सहारे नहीं रह सकते हैं, ओबीसी पर फोकस करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड में ओबीसी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 27% रिजर्वेशन हमने दिया था, लेकिन बीजेपी की जो पीआईएल टीम है वो कोर्ट चली जाती है। तो ये एक जो है ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र में फिलहाल इंडिया गठबंधन की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, आज जाकर उनका टिकट लगभग सब फाइनल हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। और झारखंड में अभी हेमंत सोरेन लीड ले रहे हैं और उनकी जिस तरह से चुनावी रैली हो रही है वो शानदार है। और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि झारखंड चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री को और शिवराज सिंह चौहान को वहां जिम्मेदारी दी है, जबकि कायदे से तो उनको बिहार के नेताओं को, खासकर सम्राट चौधरी को लगाना चाहिए था जो ओबीसी समाज से आते हैं। वो एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है बीजेपी के लिए कौन रणनीति तय कर रहा है। कम से कम दिलीप मंडल जी का अपना गृह राज्य है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दिलीप मंडल झारखंड पर तो मुंह नहीं खोलेंगे। मुझे पता है उनकी पॉलिसी, वो वहीं वार करेंगे जहां कांग्रेस हो। वो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम पर हमला नहीं करेंगे। ये मैं उनकी नैतिकता इतना जानता हूं कि वो गैर सवर्ण दलों पर हमलावर नहीं होते हैं। तो हेमंत सोरेन के लिए वो रास्ते नहीं खोद रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वो ये करने से नहीं चुकेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में वहां कोई रीजनल फोर्सेस जो है वो ताकतवर नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।